इस जगत में देखने को मिलता है कि बद्ध जीव हमेशा जो है इस चक्कर में रहता है कि सदैव मैं कोई अच्छा करूं, और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रकट जो है जीव बद जाता है। गीता में भगवान ये कहते हैं 3 अध्याय के 27 श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकारी मूढ़ आत्मा करता रहमिति मन्यति है कि प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के मेल से प्रभावित होता है। फलतः बद्धजीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकृष्ट होता रहता है, किंतु उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अज्ञानतावश जो है क्या होता है, अपने आप को कर्ता मानता है, लेकिन कर्ता न मान करके सबके सब जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही बंधे रहते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो है जीव इस संसार में जब बंधा रहता है तो वो अपने आप को जो है क्या नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, और कर्ता अपने आप को हमेशा जो है कर्ता या जो है भोक्ता मानता रहता है कि मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन जबकि इस संसार में रहते जीव जो है संसार में सुंदर भगवान ने जो है जीव के लिए जो है मतलब इतना सुंदर सा व्यवस्था दी है। कहते हैं कि जिनसे जीव लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, और लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं इन्हीं इंद्रियों को इन्हीं मन को भगवान के से, तो ये बड़ा एक कंपटीशन होता है भक्तों के बीच में। अब की बार एक मतलब जब कोई भक्त प्रचार करता है उन भौतिक लोगों के बीच में रह करके उनसे अलग हट करके बड़ा बड़ा विरोध होता है। हमने ये सुना था समझा था हुआ था पहले भी, लेकिन अब की बार बड़ा विशेष कार्य हुआ। आप सबको सुनकर हंसी आएगी, क्योंकि उस गांव में हमारा वो पैतृक गांव नहीं है, हमारी बहन की ससुराल है। तो हम बचपन में बहुत रहे हैं, मैं और छोटे भैया हम साथ में रहे थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी उस समय, तो हम बहुत रहे वहाँ पर। उसी चक्कर में मेरी जो एजुकेशन थी वो बहुत लेट शुरू हो गई, पढ़ाई छूट गई थी हमारी, क्योंकि कोई चक्कर नहीं था, कोई खेलने सब खेलो पियो खाओ पियो ऐसे था, कोई पढ़ाई का चक्कर नहीं था। लेकिन थोड़े बड़े हुए फिर उन्होंने कहा पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। फिर जब मैं सेकंड क्लास में गया तो समय LKG वाले कुछ नहीं होता है, तो कच्ची एक पक्की एक ऐसे 2 क्लास होती थी। तो जब सेकंड क्लास में गया जब मैं तीसरी क्लास में कक्षा 3 में था, तो उस समय मैं सबसे बड़ा था क्लास में। स्कूल में 5th क्लास के बच्चे से बड़ा था, मुझे बहुत शर्म आती थी। तो उन लोगों के बीच में रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ पर गया तो वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए। तो ये तो कह रहे थे कि कोई महाराज जी आए हैं, कोई वही पंडित जी आए हैं, कोई धोती वाले आए, इस तरह तो कह रहा था। लेकिन जिसने मुझे पहचान लिया, जो मुझे जानता था, तो उसने कहा ये तो वे हैं। और जैसे ही उन सबको पता लगा कि ये वो है, तो भैया फिर तो सब लोग आ गए, अरे हमें भूल गए, हमें जानते नहीं कि हम तो ये हम साथ साथ में रहे, हमने ये किया वो किया, बचपन की सब पास्ट टाइम बताने लगे। और फिर कहते अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी क्या, कोई दिमाग में कमी आ गई थी क्या, डॉक्टर ने कुछ क्यों क्या एक्सीडेंट हो गया था क्या, ये क्या वेश वेश बना रखा। पहली बार जो है लाइफ में ऐसा हुआ कि उनको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इसी अटायर में चला गया था एज इट इज। जो है मैंने सोचा कि चलो आज नया कुछ करते, कल तो चलो आज कुछ तूफानी करते आज बम फोड़ते हैं। अर्थात उन लोगों के बीच में चलते हैं जो लोग अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं। वो कह रहे क्या बात, इतने पढ़े लिखे आपने, मास्टर किया, बीएड किया, एमएड किया, टेट क्वालिफाई किया, आपने नेट किया, क्या इसी गाँव के लिए इतना अच्छा लेक्चर की जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी क्यों। अरे हमारे जैसे रहते नौकरी करो भैया, नौकरी करो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मैंने कहा बस यहीं तक, इससे आगे, बोले इससे आगे क्या, खाओ पियो मौज करो। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, खाओ पियो। अरे भैया जो भक्त लोग जुड़े हैं, हमने कहा देखो हम जो इस मार्ग में चले हैं, हमको भौतिक उसके लिए नहीं चले, बल्कि हम भी अपना लाभ चाहते हैं। इतने मूर्ख हम भी नहीं कि हम भी कोई घाटे का सौदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा का सौदा तो हम कर रहे हैं। क्यों, मैं कहा कैसे, कि भाई जब ये सब कुछ संसार छूट जाएगा, सब कुछ आपका छूट जाएगा, तब लास्ट में क्या होगा, तब आपको एक अवसर मिलेगा क्या करने का, भगवत भक्ति का। तो वो समझे नहीं, फिर मैंने दूसरी तरफ समझा, तो कि देखो भैया जीवन मिला है, अगर आपको सब कुछ गवा दिया, जो भी कुछ कर रहे हैं, पत्नी डांट रही है, सब कुछ कर रही है, सब चीज़ें तो टेम्परेरी है, जो सुख है थोड़े समय के लिए सुख है, 40-50 के बाद तो सब कुछ खत्म होने लगता है। तो जो ये सुख है खत्म हो जाएगा। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता अरे ये कोई बात है, अगर चलो तुम ये कर रहे हो, अगर तुम्हें बाद में पता लगे कि भगवान भी नहीं था,
भक्ति भी गलत की, अपना टाइम बेकार करे तो कितना दुख हो, कितना घाटा होगा। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा एक्चुअली ये प्रश्न जो है पहले ही पूछा जा चुका है, जो ये आप क्वेश्चन कर रहे हो ये क्वेश्चन री क्वेश्चन कर रहे हो, पहले पूछा जा चुका है। बोला कहाँ पूछा? मैंने कहा प्रभुपाद जी से पूछा था, हमारे आचार्य से, किसी वक्त ने पूछा था। प्रभुपाद जी आप इतने सब नियम बताते हो, ये अगर कल को मतलब सब कुछ है, भगवान है, वैकुंठ है, धाम है, सब कुछ है, अगर कल को हमें इस बात का पता लगा कि भैया भगवान धाम भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या थी, खाने पीने के लिए जीवन मिला था इतना अच्छा, और हमने उसको गंवा दिया, तो तब क्या होगा? तो प्रभुपा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छे नागरिक तो बन कर रह रहे हो ना, भक्ति कर रहे हो, साफ सोच, अच्छा सुंदर जीवन है, और क्या चाहिए? अगर चलो, प्रभुपा जी ने कहा लेकिन एक बात बताओ। बोला क्या? अगर लास्ट में आपने खूब खाया पिया, सब उल्टे पुल्टे काम किए, भजन नहीं किया, और लास्ट में आपको पता लग जाए अंतिम समय में कि भैया भगवान का धाम भी है, भगवान के भक्त भी है, वैकुंठ धाम भी है, और भक्ति जरूरी थी करनी, जीवन गंवा दिया, तो तब क्या होगा? बोला कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा हम उससे आगे सोचते हैं। ये कृष्ण भजे सही चतुराहा, अर्थात इस भक्ति में जीते जी भी आप सुखी रहोगे और जीवन के बाद में भी सुखी रहोगे। ये पॉलिसी हमारे पास में, LIC वालों के पास में नहीं। LIC वाले तो खाली लिख देते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, लेकिन हमारे जीवन में वो भक्ति है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन जीते हुए आनंद में रहोगे आप, संसार की टेंशन से परे। हमें नहीं पता कि संसार में दाल आटे का भाव क्या चल रहा है, दूध तेल का भाव क्या चल रहा है, बस केवल भक्तों क्या करना पड़ता है? भजन करना पड़ता है। जब हम भजन ना करके, भक्ति ना करके अपने इंद्रियों के सुख के लिए जीवन जीते हैं, तो हमें सब जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान सबको मेंटेन करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के आश्रित होते हैं, तो भगवान सारी जिम्मेदारी लेते हैं। ये निश्चिंतमाम ये जना परिपार्षद तेसाम नित्य भक्तायां वो क्षम में, कि जब जो लोग जो है मतलब मेरा अनन्य भाव से भजन करते, चिंतन करते हैं अर्जुन, उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उनको चाहिए मैं उनको प्रदान करता हूँ। ये भगवान भगवद गीता में योग क्षेम आम्यम, जो LIC वालों ने लिख रखा है, वो भगवद गीता के 90वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक है, 22वां 9वां अध्याय 22वां श्लोक पढ़ सकते हैं आप लोग। अर्थात भगवान ऐसे भक्तों की सारी जिम्मेदारी वहन करते हैं जो भगवान के प्रति समर्पण भाव से भजन करते, भक्ति करते हैं। तो बताइए कौन सा घाटे का सौदा है? आपका घाटे का सौदा है, हमारा घाटे का सौदा है? बोले नहीं नहीं, आपका सौदा ठीक है। तो हमने कहा कि भजन करो। बोला अरे भजन करने की उम्मीद तुम थोड़ा ही है, भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जब आंखें देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, भौतिक लोगों को जो है पड़े रहोगे खाट पे, कोई रुपया नहीं देगा, तब भजन करोगे। तो कितना ज्ञानता का विषय है। अर्थात ऐसे लोगों को भी हमें ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो डिस्टर्ब कर देंगे, दिग्भ्रमित कर देंगे। ऐसा लगने लगा कभी कभी कि 10-20 बार सुनने की पता नहीं है सही कह रहे गलत कह रहे। तो इसलिए कहा कि वैष्णव सत्संग त्याग ई वैष्णव आचार। जो अवैष्णव है, जो लोग जो है भौतिक लोग हैं, उनका संग त्याग करना ही वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान है। एक वैष्णव वही होता है जो भक्तों का संग करता है, भौतिक लोगों का संग छोड़ देता है। इसलिए उपदेश समर्थ में उपदेश दिया गया है जो है दूसरे श्लोक में ही उपदेश समर्थ के कि 6 कारण हैं जिन्हें कारण हमारी भक्ति विनष्ट हो सकती है। उनमें से ये भी एक कारण है कि जिन लोगों की भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, जन समूह से दूर रहना चाहिए। इमरजेंसी में अगर जाना ही पड़ जाए, बस ये समझो हाथ जोड़ के जाओ, हे प्रभु बस मुझे बचा लो, मैं गलती से आ गया इनके बीच में, जाओ फटाफट फॉर्मेलिटी करके आ जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार इतना खतरनाक है कि वो आपको भजन करने नहीं देगा, आपको ऐसी बातें बताएगा, ऐसा कन्विंस कर देगा, आपको माइंड को डाइवर्ट कर देगा, आपके माइंड को जाना हो उत्तर चले जाओगे आप दक्षिण, चलो जाओ जी। इतना भयानक है। उनको यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। उनको जब क्षम ही नहीं पता, क्षम उनको सीधे ज्ञान नहीं है, तो आपको कौन सा मार्ग सही दिखाएंगे? आपको वे गलत मार्ग दिखाएंगे। कहते हैं अंधा, अंधे लोगों का यदि नेता भी अंधा होगा तो सबके सब गड्ढे में गिरेंगे, सबके सब खाई में गिरेंगे, अगर उनका नेता भी सही नहीं है। अगर आपने सही नेता नहीं चुना, जो यदि आपने भगवत भक्ति के लिए सही अनुकूल तरह से जो है भजन नहीं किया, ऐसे लोगों का संग नहीं किया, तो वो जो आपका जीवन है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि ऋषियों का संग करना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि जी भी जो है, सॉरी, चारों कुमारों के पीछे कौन दौड़ा गए?
परतु महाराज जी क्यों गए और ऐसे दौड़े गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी जी, कि जैसे भौतिकवादी व्यक्ति 3 गुणों की तरफ आकृष्ट होता है। 3 गुण क्या है? जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुंदर स्त्री, सुंदर भोजन, वस्त्र, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, भोग, ये सब तीनों गुणों का जो उपाधि है रजोगुण तमोगुण से, इसके प्रति जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो आकृष्ट हो जाता है और क्या कहता है कि इससे परे संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है, यही सबसे बड़ा सुख है। तो इस तरह से आकृष्ट हो जाता है। लेकिन भक्त लोग जो है उस भौतिक सुख से आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे आकृष्ट होते हैं भगवान के शुद्ध वैष्णवों के संग से, उनका संग पाने के लिए। तो उनको जो है ऊंचे आसन में बिठा पर तो महाराज जी उनको ले गए और जो है इस तरह से जो है उनको ऊंचे आसन में बिठा। तो कहने का मतलब है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। और जब लास्ट के टाइम हम लोग आ रहे थे तो हुआ क्या कि हम दिल्ली की ओर आ रहे थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। जो भागवत में दूसरे स्कंद में वर्णन है वो सब कहते कि हमारे पास आओ, आज रुको रुको, कल जाना कल जाना। हमने कहा नहीं, बस हरे कृष्णा। तो ज़्यादा उनके संग में उलझे हुए तो नहीं तो फंस जाऊंगा यहाँ पे, मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है। मैं सोचता कि भैया जब इतने जीवन इतना लंबा हम 20 साल से रह रहे हैं भक्तों के जीवन में, और ये लोग हमें भी डिस्टर्ब करने के लिए तुले हुए हैं, परेशान कर रहे हैं कि तुमने गलत किया, ये किया, अरे माँ बाप का ध्यान करो, ख्याल करो। तो भैया जो नए लोग हैं बेचारे, उनका क्या हो सकता है। ऐसे एक ब्रह्मचारी थे हमारे पटना में, गए हुए लाल सेफ्रॉन ले लिया था उन्होंने और काउंसलिंग भी कर देते हैं। और बेचारे गए तो एक बार घर चले गए ऐसे माता जी को देखने, वो दोबारा लौट ही नहीं पाए। यही नहीं पता लगा उनका सेफ्रॉन कपड़ा कहाँ गए। पता लगा कि बाद में 1 साल बाद पता लगा कि वो कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे बेचारे। बताइए, चले थे भजन के लिए, कहाँ पहुँच गए। तो माया इतनी प्रबल है, ये बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं। तो बुद्धिमानी इसमें ये है कि हम प्रॉपर तरीके से भक्तों के संग में रहे, उनके प्रोटेक्शन में रहे, तो हम बच सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी बचने का कोई भी चांस नहीं है, आगा अपनी मौत से। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम वैष्णव को ज़्यादा से ज़्यादा संग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करें, वैष्णव की सेवा करें। फिजिकली सेवा हमें करनी चाहिए भक्तों की, उनको खिलाना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए। लेकिन बहुत सारे उससे क्या होगा कि हमारे जो कलमस है वो दूर हो जाएगा। कलमस सब दूर होने से जो है फिर हम लोग जो है कह रहे हैं कि उसके पश्चात राजा ने उनके चरण कमलों को जो है धोया और जल को लेकर अपने बालों पर भी छिड़का। राजा ने अपने ऊपर छिड़का। बताइए, चक्रवर्ती सम्राट है, साधुओं के चरणों की धूल को, चरणामृत को अपने सर पे छिड़ा कराया। और ऐसे शिष्टाचार से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ पर किसने बताया? शम परतु महाराज जी ने बात बताई कि एक राजा को जो है मतलब हमें कैसे एक वैष्णव का क्या करना चाहिए, मतलब सत्कार या उनका संग करना चाहिए। ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्तों का जो भक्ति में बहुत ऊंचे चढ़े हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इसी बात को राजा रघुगण भी जो है किससे कह रहे हैं? राजा रघुगण भी जब जड़ भरत जी का अपमान कर रहे थे 5 स्कंद में, तो उस समय जो है भगवत महाराज जी ने जो गूंगे बहरे बने थे, उन्होंने फिर बताया उनको कि भैया एक भक्त को जो है चरण कमलों की धूलि को जो है वैष्णव की अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। जब इस प्रकार से अपने मस्तक पर धारण करेगा भक्तों की चरण धूलि को, तभी वो जो है क्या कर पाएगा, सही रूप में जो है अपने जीवन को भगवत भक्ति में जोड़ पाएगा। अगर महद पद रज अभिषेकम, जो महात्मा लोग हैं उनके रज को कणों को वो पद रज रज पद यानी कि चरणों के पैरों की धूल को अभिषेकम अभिषेक करेगा, अपने मस्तक पर लगाएगा ऐसे वैष्णव की धूलों को। तो ऐसा भक्त ही अपने आप को भगवत भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। चारों मुनि मुनि जो शिव जी से भी श्रेष्ठ है, शिव जी से भी आयु में बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं। और जब वे सोने के बने सिंहासन पर उनको आसन दिया, बिठाया गया राजा के द्वारा, तो ऐसा प्रतीत होता रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही, मतलब उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। पूरा उनका जो शरीर था देदीप्य मानते हैं। महाराज पुरुष शिष्टता, बड़े विनम्र और शिष्टता सम्मान पूर्वक संयमित स्तर में का बड़े प्यार से उनसे जो है
जिज्ञासा की है। देखो इतने सुंदर तरीके से भाव होना चाहिए। आजकल कुछ लोग मिलते हैं, "ए, इस कौन में हो?" "जी प्रभु जी।" "ठीक है, मेरे प्रश्न को उत्तर दो।" अगर उनके प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया, ठीक है। बकवास भी ऐसी करेंगे कि पूछो ना बताए। कहेंगे बताओ श्रवण कुमार के मामा का नाम क्या था? चलो रावण के फूफा का नाम क्या था? जैसे बुआ जी की कोथड़ी देने जा रहा, उनकी बुआ जी लगती है रावण की बुआ, बताओ। बोले ऐसे ऐसी बकवास करते हैं। तो ये कोई शिष्टाचार नहीं है। वैष्णव से बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से पूछना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदेशन ज्ञान ज्ञान तदर्शिना। ऐसे भक्तों को, हमें वैष्णव को, उनके चरणों की धूल लेकर के, उनको सेवा करके, उनके चरणों में बैठ करके, हाथ जोड़ करके सेवा करके जो प्रसन्न हो जाए हमारी सेवा से, तब वो भी प्रेम से प्रश्न पूछना चाहिए। हम तो जब श्रद्धा प्रेम से पूछोगे, न कि चुनौती दे करके मेरे प्रश्न को उत्तर दो, यदि तुम ढोंगी हो, तो तब कुछ भी लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। तब पर तो महाराज ने कहा कि हे साक्षात महामुनियों, हे महामुनि जनों। किनको कहा जाए महामुनि जन? किनको कहा गया है? कौन बताएगा? पर तो महाराज जी ने महामुनि जन कहा है किनको? चारों कुमारों को। कह रहे कि हे महामुनि जनियों, हे चारों कुमारों हैं, जो है मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं कि प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है महान भक्त हो, महान वैष्णव हो, और मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप जो है भगवान के शुद्ध भक्त हो। तो जो है आपको मेरा नमस्कार हो, और आप महान वैष्णव हूँ के साथ साथ जो है मेरे ऊपर कृपा करो। और संसार में कह रहे कि हे ब्राह्मण, हे वैष्णव जन, आप जिस वैष्णव के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई वैष्णव प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, भक्तों कृपा जिसको मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति जो है क्या हो जाते हैं? भगवान के और अधिक प्रिय बन जाते हैं। तो संसार में जन्म मृत्यु के जो दुर्लभ जो चीज़ है उसको पार कर जाते हैं। आपके प्रश्न, आप प्रसन्न होते ही ऐसे वस्तुओं को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। तो आप जैसे जो महान वैष्णव है, जो भक्त हैं, और तो ब्राह्मण वैष्णव के साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा विष्णु का भी उस व्यक्ति से अनुग्रह हो जाता है। जब आपकी कृपा हो जाती है तो शिव जी और अन्य महान वैष्णव का भी जो है क्या हो जाता है? उनके ऊपर सबते कृपा हो जाती है। तो ऐसे वैष्णव को हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, ये वैष्णव जनों हूँ, क्योंकि आप क्या है? मेरे द्वार पर आए हैं। तो जो है मेरे द्वार पर आए हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तो इसलिए आप मेरे द्वार पर आए तो मैं आपको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, और आपकी अनुग्रह की, आपकी कृपा की मैं याचना करता हूँ, क्योंकि आप महान हूँ, महान वैष्णव हो, महान भक्त हो। आप जैसे भक्तों के अनुग्रह से ही आगे पृथु महाराज ने कहा कि हे महाराज, हे वैष्णव जनों, हे जो है चारों कुमारों, आप समस्त लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। संसार में जो आप विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो आप जो है उन सब कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी लोग आपको, सामान्य लोग जो है नहीं पहचान पाते हैं। कौन नहीं पहचान पाते? ऐसे लोग जो है, क्योंकि प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले हैं, प्रत्येक के परमात्मा को, वो हृदय में रहने वाले परमात्मा, तो शिव को भी नहीं पहचान पाते हैं, ब्रह्मा शिव को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे लोग जो है कितने भाग्यशाली हैं। और कोई भी व्यक्ति संसार में, कहते हैं अगर संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो धनवान या ग्रस्त व्यक्ति प्रतीत हो रहा है, वो अति धन्य हो जाता है। और जो है जिसके, जब उससे घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं, जब उससे घर में कोई साधु आता है, तो वह जो है गृह स्वामी सेवक समस्त होती है, जल आसन प्रदान करने लगते, धन्य हो जाते हैं, और घर भी धन्य हो जाते हैं। कह रहे कि इतना बड़ा अच्छा बताया यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब जो है मतलब वो वैष्णव का संग करें।
जब वो वैष्णव का संग लेगा, जब वैष्णव का वो संग करेगा भक्तों का, तो उसका जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा उसका सुंदर जीवन? क्योंकि उसको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में जो मेरा जो घर बार था, मेरा जो समाज था, जो राष्ट्र था, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, वो क्या नहीं है, वो सबका सब निरर्थक है। अगर एक बार भी कोई व्यक्ति वैष्णव के चरणों को अपने मस्तक के रज को धारण कर लेता, तो उसके हजारों हजारों को जो पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसके भाग्य का उदय हो जाता है, उसके पुण्य का उदय हो जाता है। जब ऐसे भक्तों का भाग्य का पुण्य उदय होता है, तो उनके जीवन में जो है क्या होता है, नष्ट प्राय से बद्रेश नित्यम भागवत सेव्या। भागवत सेवा करने से, भागवतों की सेवा करने से, महात्माओं की सेवा करने से, वैष्णव की सेवा करने से उसके जीवन में जितने भी अमंगल है, जो नष्ट प्राय भद्रेश हुए, जो कि जितना भी बुराई है, अमंगल सब कार्य है, सब लोग जो है सब भाग जाते हैं। तो जब एक बार ये सब भाग जाते हैं, फिर उसके जीवन में सब, तो जब ये सब बुराई या सब कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ऐसे भक्तों का संग हो, तब उसके जीवन में जो है और ज़्यादा खुशहाली, और ज़्यादा लाभ का कार्य सबसे बड़ा ये होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो है भगवान का प्रिय बन जाता है। तो ऐसे प्रिय बनने के लिए हमें ऐसे वैष्णव जनों का संग करना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो वास्तव में ही है इस भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसे भक्तों का संग सर्वथा जो है क्या होगा, ये जीवन में मंगल लाएगा। हमारे जीवन में जो 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 कलमश भरा हुआ है, जो बुराई है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो सब दूर हो जाएगा। और भगवत भक्ति करने से सबसे बड़ा ये लाभ होगा कि हम ऐसे वो जीवन का रहस्य हमें मिलेगा, जिस जीवन को पा करके हम और अधिक सुखी हो जाएंगे। जैसे प्रतु महाराज ने क्या किया कि अपने घर बार तन मन धन परिजन सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो सब कुछ भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं। यमुनाचार्य जी की हमें कथा मिलती है। यमुनाचार्य जी ने क्या किया था कि जो है भगवान को माला पहनाने के लिए उन्होंने क्या करा था, अपना सब कुछ जो है दांव पर लगा दिया। क्यों हुआ था कि एक बार राजा जो था बादशाह अकबर ने जो है जा रहा था, तो उसको सिर पे सलार को माला चाहिए थी, तो माला लेने गया। तो जो माला लेने गया तो वो कहा कितने पैसे की, बोला एक पैसे की। तो तभी यमुनाचार्य जी को वो गुलाब के फूलों की माला बहुत सुंदर लगी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो है ब्रज भूमि की बात है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी उस समय बादशाह अकबर का जो है राजधानी थी आगरा के पास, रास्ता ब्रज से ही था। तो सोचा कि भैया इतनी सुंदर माला जो है कामी पुरुष के सर पर न चढ़ करके तो भगवान के लिए चढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने की, बोला एक पैसा। माली ने बोला, दुकानदार ने, फूल वालों ने। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं 2 पैसा दूंगा। उसने सोचा अरे इसकी होगा, तो उसने कहा 5 पैसा, उसने कहा 10 पैसा, 20 पैसा, 30, 50, 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जब कीमत उसमें चली गई लाखों में, तो जो सिपे सलार था उसको लगा भैया, वो जो सैनिक था बादशाह का, भैया कुछ नहीं मिलने वाला, और राजा डांटेगा कि भैया इतनी कीमत की चीज जो है इतना क्यों ला। तो जब वो लाखों में, यमुनाचार्य बोला 1 लाख रुपए, उस समय 1 लाख रुपए आज के जो है 100 करोड़ रुपए होते होंगे, इतना बदलाव आ गया, इतना सस्ता था। तो उन्होंने कहा कि चल दे दो। तो माली ने बोला देखो जी अब जो तो सौदा हो गया, मैं अब आपको 1 लाख रुपए में ही दूंगा। तो वल्लभाचार्य ने कहा भैया ये कोई, सॉरी यमुनाचार्य जी ने कहा कि भैया ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे ठाकुर के लिए चलो हम 1 लाख देंगे। तो 1 लाख में बड़ा धनवान थे, वो सब कुछ बिक गया था उनका, मकान वकान बिक गया, सब कुछ सब। जब भगवान जी को पहनाई वो माला ले जा करके, वो 1 लाख रुपए का हार, वो 1 लाख रुपए का फूलों की माला पहनाई, तो भगवान जो है गोविंद देव जी ऐसे झुक गए, ऐसे झुक करके माला पहनी ही। और जैसे ही वो जब दुकानदार के पास में गए, भैया अल्ले क्या बन गए कि यमुनाचार्य का रूप बना के भगवान चले गए। कहा भैया कितने पैसे, बोला इतने पैसे, बोला लो सारे। उनका मकान छोड़ दो। जब घर गए तो देखा मकान तो जोगा, तो ये बोले कि उन्होंने सेठ छोड़ दिया। बोला दुकानदार से, कहा भैया तुमने तो मकान लेना चाहिए था हमारा। बोला भैया तुम्हारे सेठ कह रहे हो, तुम्हारे सेठ जी है यमुनाचार्य का, मैं सेठ हूँ, वो तो सारा दे के चले गए पैसा। तो क्यों? क्योंकि समर्पण। तो वो हैरान रह गए, भगवान के देवी चरणों में लेट गए, बोले मेरे ठाकुर जी की कृपा है। तो इस प्रकार से हम ऐसे वैष्णव के लिए हम एक एक रुपया भी खर्च करेंगे तो हमें लाखों गुना मिलने वाला, सौ करोड़ों गुना मिलने वाला है, लेकिन हम श्रद्धा प्रेम से करेंगे।
हरे कृष्ण।